ओए सुनो यारो। रात के 12 बज रहे थे। उत्तराखंड के घने जंगल में मेरा लाल ट्रक दौड़ रहा था। अचानक कोहरे में एक औरत दिखी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, चांदनी में चमकती हुई। इतनी खूबसूरत कि दिल रुक गया। लेकिन उसकी आंखें, ओए, उन आंखों में मौत झलक रही थी। मैं जस्सी, पंजाब का ट्रक वाला। वो चुड़ैल थी और मैं उसके वशीकरण में फंस चुका था। क्या मैं जिंदा लौटा? ये कहानी सुनकर तुम्हारी रातें सोने नहीं देंगी। नाइट हॉरर कहानियां से जस्सी की जुबानी। नमस्ते दोस्तों, नाइट हॉरर कहानियां से जस्सी बोल रहा हूं। हाँ, वही जस्सी जिसका लाल ट्रक पंजाब से दिल्ली तक माल ढोता है। अमृतसर के पास वाला गांव है मेरा, खड़ूर साहिब। घर में माँ बाप, बीवी गुरप्रीत, 2 बच्चे। बेटा हरमन 8 साल का, बेटी जसलीन 5 की। सुबह 4 बजे उठता हूँ, चाय पीता हूँ, माँ की बनी पराठे खाता हूँ, फिर ट्रक स्टार्ट। जस्सी दा ट्रक लिखा है ऊपर नीचे पंजाबी में। वाहे गुरु मेहर करे। 10 साल हो गए इस धंधे में। कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी हिमाचल। लेकिन उस रात ने मेरी जिंदगी की सारी पटरी उखाड़ दी। उस दिन माल था देहरादून से दिल्ली का, टीक की लकड़ी। शाम 7 बजे लोडिंग पूरी हुई। मालिक बोला, जस्सी, रात भर चला, सुबह पहुंचा दे। मैंने कहा, ठीक है सेठ जी। ट्रक में डीजल भरा, 2 थर्मस चाय, पराठे का डिब्बा और गुरु ग्रंथ साहिब का छोटा सा तावीज डैशबोर्ड पर। रेडियो में पुराने गाने, ओए होए तेरे नैन नशीलें। मैं गुनगुनाता हुआ निकला। ऋषिकेश पार किया, फिर टिहरी की तरफ। रात के 10 बज चुके थे। सड़क संकरी, एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई। कोहरा इतना घना कि हेडलाइट्स भी धुंधली पड़ रही थीं। मैंने स्पीड कम की, 30-35 की। ट्रक की आवाज जंगल में गूंज रही थी, धक धक धक। कभी कभी चील की आवाज आती, कभी कोई जानवर भागता। मैं सिगरेट पी रहा था। खिड़की खुली, ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी। गांव वाले कहते हैं, इन जंगलों में टिहरी डैम बनने से कई गांव डूब गए, लोग मरे, उनकी आत्माएं अब सड़क पर भटकती हैं। खासकर औरतें, जो प्यार में धोखा खाकर मरीं, वो खूबसूरत बनकर आती हैं। ट्रक वालों को लिफ्ट मांगती है, फिर खींच ले जाती हैं अपने साथ। मैं हंसता था। ओए, पंजाबी मर्द हूं, भूतों से डरता नहीं, मेरे साथ गुरुजी हैं। लेकिन उस रात मन में कुछ और ही चल रहा था। रात के 11 बजने वाले थे। एक मोड़ पर अचानक ब्रेक लगाया। सामने कोई खड़ा था। पहले लगा हिरण, लेकिन नहीं, औरत थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। चांद की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था, इतना सुंदर, जैसे फिल्म की हीरोइन। मैंने विंडो खोली। ओए, यहां क्या कर रही हो इतनी रात को? वो मुस्कुराई, आंखें काली गहरी जैसे कुएं। भैया, लिफ्ट चाहिए, गांव जाना है। उसकी आवाज मीठी थी लेकिन ठंडी, जैसे बर्फ पिघलकर बोल रही हो। मैंने कहा, बैठो, लेकिन जंगल में अकेली कैसे? वो चुप रही, बस दरवाजा खोलकर बैठ गई। नाम पूछा, प्रिया। बोली, रिश्तेदार से मिलने जा रही हूं। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। वो मेरे बगल में थी। खुशबू आ रही थी, चमेली की, लेकिन कुछ और भी, जैसे पुरानी मिट्टी की। मैं बातें करने लगा। तुम बहुत खूबसूरत हो यार, पंजाब में ऐसी लड़कियां नहीं मिलती। शादी हो गई क्या? वो हंसी। उसकी हंसी जैसे घंटी बजी हो, लेकिन जंगल में गूंज कर वापस आई। शादी? नहीं, मैं अकेली हूं। तुम? मैंने बताया, बीवी, बच्चे, ट्रक। वो सुनती रही। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर थीं। मैंने आईने में देखा। उसका चेहरा साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। मैंने सोचा शायद लाइट का खेल। ट्रक चल रहा था, कोहरा और घना हो गया। अचानक उसने हाथ मेरे हाथ पर रखा। ठंडा, बहुत ठंडा। ओए, तुम्हें ठंड लग रही है? मैंने हीटर ऑन किया। वो बोली, नहीं, मुझे गर्मी पसंद है, तुम्हारी गर्मी। मैं हंसा, लेकिन रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसने गाना गाया, पुराना पंजाबी गीत, चंदा चांदनी में जब चमके। उसकी आवाज इतनी सुरीली कि मैंने ट्रक धीमा कर दिया। देखता रह गया। वो करीब आई, होंठ लाल जैसे खून से रंगे हों। जस्सी, मुझे किस करो। मैंने किया। वो किस ठंडा था लेकिन मीठा, जैसे शहद में जहर घुला हो। दिमाग सुन्न हो गया। अचानक ट्रक की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। बाहर से आवाजें, जैसे कोई रो रहा हो। मैंने देखा प्रिया की आंखें चमक रही थीं, लाल। क्या हुआ? मैंने पूछा। वो बोली,
कुछ नहीं, चलो आगे। लेकिन मन में डर समा गया। मैंने रेडियो ऑन किया। खरखराहट, फिर एक आवाज, जस्सी, मत जाना आगे। मैंने ऑफ किया। प्रिया बोली, पुरानी रिकॉर्डिंग होगी। लेकिन उसकी मुस्कान अब डरावनी लग रही थी। रात के 11:30 बजे एक पुराना पुल आया, लकड़ी का, टूटा फूटा। मैंने स्पीड कम की। अचानक प्रिया बोली, रुक जाओ। मैंने रुका। वो बाहर निकली, मैं भी उतरा। पुल के नीचे नदी बह रही थी, काली, तेज। प्रिया पुल पर खड़ी थी, बाल हवा में उड़ रहे थे। जस्सी, आओ यहां। मैं गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया ना? मैंने सिर हिलाया। हां, हो गया था, पहली नजर में। लेकिन अब डर भी लग रहा था। उसका हाथ बर्फ जैसा। प्रिया, तुम्हारी त्वचा इतनी ठंडी क्यों? वो बोली। क्योंकि मैं यहां की हवा हूं। फिर उसने कुछ फुसफुसाया, पंजाबी में नहीं, किसी और भाषा में, जैसे मंत्र। मेरे कान गर्म हो गए, सिर भारी। मैंने पूछा, ये क्या बोल रही हो? वो बोली, तुम्हें अपने पास बुला रही हूं, हमेशा के लिए। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर नहीं हिले, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। प्रिया करीब आई। उसका चेहरा बदल रहा था, कभी सुंदर, कभी बूढ़ा। आंखें बड़ी होती जा रही थीं। मैं चीखा, ओए, तू कौन है? वो हंसी। मैं प्रिया नहीं, मैं वो हूं जो सैकड़ों साल से यहां भटकती है। टिहरी डूबने से पहले मेरा गांव था यहां। मेरा प्रेमी मुझे छोड़कर भाग गया। मैंने खुद को नदी में डुबो दिया। अब मैं अकेली नहीं रहना चाहती। मैंने तावीज छुआ, वो चमका। प्रिया पीछे हटी, चीखी, इसे हटा। मैंने ट्रक की तरफ दौड़ा, लेकिन वो तेज थी, मेरे आगे आ गई। जस्सी, तुम मेरे हो, घर, बीवी, बच्चे, सब भूल जाओ, मेरे साथ चलो। मैंने ट्रक में घुसा, दरवाजा लॉक किया, लेकिन वो शीशे पर थी, चेहरा चिपका हुआ, होंठ हिल रहे थे। खोलो, खोलो। मैंने स्टार्ट किया। ट्रक हिला, लेकिन चला नहीं। इंजन खांस रहा था। फिर उसने कुछ किया। ट्रक की लाइट्स खुद जल गईं। हॉर्न बजा। प्रिया डरी, पीछे हटी। मैंने एक्सीलरेटर मारा। ट्रक चला, लेकिन प्रिया, वो ट्रक के साथ दौड़ रही थी, हवा में। मैंने आईने में देखा, उसका चेहरा मेरे पीछे था, ट्रक के अंदर। जस्सी, रुक जाओ। मैंने तावीज दबाया, प्रेयर की, वाहे गुरु, रक्षा करो। ट्रक की स्पीड बढ़ी, लेकिन प्रिया की आवाज मन में गूंज रही थी, तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। सेटअप जारी। यहां से जस्सी की पुरानी यादें, गुरप्रीत का फोन जो नहीं लगा, बच्चों की बातें, ट्रक की रूटीन, उत्तराखंड की लोक कथाएं, चुड़ैलों की कहानियां जो खूबसूरत बनकर आती हैं, पुरुषों को वश में करती हैं, फिर मारती हैं। जस्सी का पंजाबी स्वभाव, गाली देना, हंसी मजाक, लेकिन अब प्रिया के प्रभाव में। फोरशैडोइंग। प्रिया का पैर उल्टा दिखना एक पल में, लेकिन जस्सी इग्नोर करता है। कोहरे में पुरानी औरत की झलक, ट्रक के शीशे पर खून के निशान। जस्सी का दिल तेज धड़कना, लेकिन प्यार का नशा। ट्रक फिर दौड़ा, लेकिन अब वो मेरा ट्रक नहीं लग रहा था, जैसे कोई और चला रहा हो। इंजन की आवाज भारी थी, जैसे सांस ले रहा हो। डैशबोर्ड पर तावीज चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी धीमी पड़ रही थी। मैंने एक्सीलरेटर पूरा दबाया, 60, 70, 80, लेकिन सुई 80 पर अटक गई, जैसे कोई अदृश्य ब्रेक लग रहा हो। प्रिया मेरे पीछे थी, आईने में नहीं दिखती, लेकिन महसूस होती। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थीं, ठंडी। जस्सी, रुक जाओ ना, थोड़ा प्यार कर लो। मैंने सिर हिलाया। नहीं प्रिया, मुझे घर जाना है। वो हंसी। उसकी हंसी अब घंटी नहीं, चाकू की तरह थी, कानों को चीरती हुई। रात के 12 बज चुके थे। जंगल और घना हो गया। पेड़ इतने पास कि शाखाएं ट्रक को छू रही थीं। कभी कभी कोई शाखा शीशे पर रगड़ती, खर्रर्र। मैंने खिड़की बंद की, लेकिन प्रिया की आवाज अंदर से आ रही थी, खिड़की खोलो जस्सी, मुझे अंदर आने दो। मैंने रेडियो ऑन किया। खरखराहट, फिर एक पुरानी औरत की आवाज, जस्सी, मत ले जाना उसे, वो चुड़ैल है। मैंने चैनल बदला, हर चैनल पर वही आवाज, जस्सी, भागो। मैंने रेडियो फेंक दिया। वो डैशबोर्ड पर गिरा, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वो अब मेरे सिर में थी। अचानक ट्रक का स्टीयरिंग भारी हो गया, जैसे कोई और पकड़ रहा हो। मैंने पूरी ताकत लगाई। ट्रक दाहिने मुड़ा, सामने एक पेड़। मैं चीखा, ओए। ब्रेक मारा, ट्रक रुका, पेड़ से 2 इंच दूर। मैंने सांस ली,
लेकिन बाहर प्रिया खड़ी थी, पेड़ के पास, मुस्कुरा रही। जस्सी, तुम कहाँ भागोगे? मैंने स्टार्ट किया, लेकिन इंजन नहीं चला। तावीज़ अब बुझ गया था। अंधेरा, सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थीं, लाल। वो करीब आई, ट्रक के बोनेट पर चढ़ गई, शीशे पर चेहरा चिपकाया। खोलो, खोलो। उसका चेहरा अब विकृत था, नाक लंबी, दांत बाहर, जीभ लटक रही। मैंने दरवाज़ा लॉक किया, लेकिन वो अंदर आ गई, जैसे धुआं, मेरे बगल में बैठी। अब कहाँ भागोगे? उसने मेरा हाथ पकड़ा, नाखून मेरे मांस में घुस गए, खून निकला। मैं चीखा, छोड़ मुझे। वो बोली, नहीं, तुम मेरे हो, तुम्हारा खून मीठा है। उसने मेरी गर्दन सूंघी। हम पंजाबी खून, कितने साल बाद मिला। मैंने तावीज़ उठाया, लेकिन वो फिसला। प्रिया ने छीन लिया। ये अब कुछ नहीं करेगा, उसने फेंका। तावीज़ बाहर गिरा। ट्रक फिर चला, लेकिन मैं नहीं चला रहा था, प्रिया चला रही थी। उसका हाथ स्टीयरिंग पर, मैं पैसेंजर सीट पर। प्रिया, रुक जा। वो बोली, नहीं, अब हमारा घर है, मेरा गांव जो डूब गया था। सड़क बदल गई। अब वो सड़क नहीं, पानी थी। ट्रक पानी पर चल रहा था, चारों तरफ डूबा गांव, घर, मंदिर, पेड़, सब पानी में। प्रिया बोली, देखो, मेरा घर। एक टूटा मकान दिखा, उसकी छत पर एक औरत लटक रही थी, फांसी पर। प्रिया बोली, वो मैं हूं, पहले की। मैं डर से कांप रहा था। प्रिया, मुझे छोड़ दे, मेरे बच्चे हैं। वो हंसी, बच्चे? वो भी मेरे होंगे, तुम सब मेरे साथ रहोगे। अचानक ट्रक रुका, सामने एक पुराना मंदिर, पानी में डूबा हुआ। प्रिया बोली, चलो, मेरी शादी है आज तुमसे। वो मुझे खींचकर बाहर ले गई, पानी मेरे घुटनों तक, ठंडा। मंदिर के अंदर अंधेरा, लेकिन अचानक दिए जल गए, सैकड़ों, चारों तरफ हड्डियां, इंसानी। प्रिया नाच रही थी, बाल खुले। जस्सी, आओ, मंगलसूत्र पहनाओ। उसने एक काला मंगलसूत्र निकाला, हड्डियों का। मैंने मना किया, लेकिन मेरे पैर खुद चलने लगे, जैसे कोई कठपुतली। वो मेरे गले में डालने लगी। मैं चीखा, नहीं, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक एक आवाज आई, जस्सी, तावीज। मैंने देखा, तावीज पानी में तैर रहा था। मैंने छलांग लगाई, पकड़ा। जैसे ही छुआ, प्रिया चीखी, नहीं। उसका चेहरा जलने लगा। मैंने तावीज दबाया, प्रेयर की, वाहेगुरु, सतनाम। प्रिया पीछे हटी, लेकिन गुस्से में। तुम नहीं बचोगे। उसने हाथ उठाया, पानी उबलने लगा, बुलबुले, मंदिर की दीवारें हिलीं। मैं ट्रक की तरफ भागा, लेकिन प्रिया तेज थी, मेरे आगे आ गई। अब तुम मेरे हो, पूरी तरह। उसने मुझे पकड़ा, मेरे होंठों पर होंठ रखे, लेकिन इस बार किस नहीं, कांटा। खून निकला। मैं चीखा, लेकिन वो पी रही थी। मेरी ताकत कम हो रही थी, आंखें भारी। अचानक ट्रक की हॉर्न बजी, खुद, लाइट्स ऑन। प्रिया डरी। मैंने धक्का दिया, भागा, ट्रक में घुसा, दरवाजा बंद, स्टार्ट किया, इंजन चला। प्रिया बाहर थी, चीख रही, जस्सी। ट्रक चला, लेकिन अब जंगल नहीं था, चारों तरफ पानी। प्रिया पीछे दौड़ रही थी, पानी पर, उसकी स्पीड ट्रक से ज्यादा। वो बोनेट पर चढ़ गई, शीशा तोड़ने लगी, कांच के टुकड़े मेरे चेहरे पर, खून। मैंने तावीज दबाया, वाहेगुरु। प्रिया का हाथ जला। वो गिरी, लेकिन उठी, फिर चढ़ी। इस बार ड्राइवर सीट का दरवाजा खोला, मुझे खींचने लगी। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा, ट्रक जिगजैग चलने लगा। एक मोड़ पर प्रिया गिरी। मैंने एक्सीलरेटर मारा, लेकिन वो फिर उठी, दौड़ रही, उसकी आंखें अब पूरी लाल, मुंह से आग। जस्सी, रुको। अचानक सड़क दिखी, असली वाली। जंगल खत्म। प्रिया पीछे रह गई, कोहरे में, लेकिन उसकी आवाज अभी भी मेरे कान में, मैं आऊंगी, तुम्हारे सपनों में। ट्रक दिल्ली की तरफ, लेकिन मैं कांप रहा था, शरीर पर निशान, होंठ से खून। तावीज फिर चमक रहा था, लेकिन कमजोर। राइजिंग सस्पेंस, विस्तार। जस्सी की आंतरिक लड़ाई, प्यार बनाम डर। प्रिया का वशीकरण मजबूत होता जाता है। ट्रक में पुराने ड्राइवर्स की फोटोज खुद बदलकर प्रिया का चेहरा, रियर व्यू मिरर में प्रिया का रिफ्लेक्शन न दिखना, जंगल में भटकते हुए ड्राइवरों की लाशें। प्रिया की कहानियां, वो हर 7 साल में एक पंजाबी ड्राइवर लेती है। जस्सी का फोन, गुरप्रीत का मैसेज, कहाँ हो, लेकिन जवाब नहीं जाता। कोहरे में पुरानी औरत की चेतावनी, ट्रक का इंजन खुद बंद चालू होना, प्रिया का शरीर बदलना, कभी सुंदर, कभी सड़ती लाश। जस्सी का संघर्ष, तावीज,
प्रेयर, लेकिन वशीकरण का नशा। सस्पेंस पीक पर। क्या जस्सी बच पाएगा? ट्रक 90 पर था, लेकिन लग रहा था 9 ही चल रहा है। सड़क सीधी थी, पर कोहरा ऐसा कि सामने कुछ नहीं दिखता, सिर्फ मेरी सांसें और इंजन की धक धक। तावीज डैशबोर्ड पर चमक रहा था, पर उसकी रोशनी अब लाल थी, जैसे खून में डूबा हो। मेरे होंठ से खून टपक रहा था। प्रिया ने काटा था। दर्द नहीं था, सिर्फ सुन्नपन। अचानक ट्रक रुक गया। इंजन बंद, लाइट्स बुझीं। अंधेरा पूरा, सिर्फ तावीज की लाल चमक। मैंने स्टार्ट बटन दबाया। कुछ नहीं। बैटरी? नहीं, कल ही चेक की थी। मैंने दरवाजा खोलना चाहा, लॉक दोनों तरफ। मैं कैद था अपने ही ट्रक में। फिर वो आवाज आई, पहले धीमी, फिर तेज। जस्सी, चारों तरफ से, जैसे जंगल बोल रहा हो। मैंने आईना देखा। प्रिया वहां थी, पीछे की सीट पर, मुस्कुरा रही, बाल खुले, सफेद साड़ी खून से सनी। अब कहां भागोगे? मैं चीखा, ओए दूर हो जा। लेकिन आवाज मेरी नहीं थी, जैसे किसी और की। प्रिया करीब आई। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था, आधा सुंदर, आधा सड़ता हुआ। एक आंख लाल, दूसरी खाली। मुंह से कीड़े गिर रहे थे। वो बोली, तुमने मुझसे प्यार किया था ना, अब पूरा करो। उसने मेरा गला पकड़ा, नाखून अंदर। मैंने तावीज उठाया, लेकिन वो फिसला। प्रिया ने छीन लिया। ये अब मेरा है। उसने तावीज को अपने गले में डाला। लाल चमक हरी हो गई। अब तुम मेरे हो, पूरी तरह। ट्रक हिलने लगा, जैसे भूकंप। बाहर कोहरा घूम रहा था, चक्कर में। अचानक शीशे पर हाथों के निशान, सैकड़ों, जैसे लोग अंदर आना चाहते हों। मैंने देखा, वो सब मरे हुए ड्राइवर थे, जिनके ट्रक यहां गायब हुए। उनकी आंखें खाली, मुंह से कीचड़। एक ने कहा, जस्सी, हमें भी ले गई थी वो। प्रिया हंसी। देखो, तुम्हारा परिवार। उसने हाथ हिलाया। ट्रक के अंदर पानी भरने लगा, काला, बदबूदार, मेरे पैरों तक, फिर घुटनों तक। मैंने दरवाजा ठोका, लेकिन वो नहीं खुला। प्रिया मेरे ऊपर थी, उसका वजन 100 टन का। अब डूबो मेरे साथ, हमेशा के लिए। पानी मेरी कमर तक। मैंने प्रेयर की, वाहे गुरु, सतनाम, लेकिन आवाज नहीं निकली। प्रिया का मुंह मेरे मुंह पर। वो मुझे किस कर रही थी, लेकिन ये किस नहीं था। वो मेरी सांस चूस रही थी। मेरी आंखें भारी होने लगीं। अचानक एक झटका। ट्रक हिला। बाहर से हॉर्न की आवाज, तेज, जैसे कोई दूसरा ट्रक। प्रिया डरी, उसने सिर घुमाया। मैंने मौका देखा। अपनी जेब में छुरी थी, माल काटने वाली। मैंने निकाली, प्रिया के पेट में घोंप दी। वो चीखी, कर्कश, जैसे 1000 कौवे। उसका शरीर फटने लगा, काला धुआं। मैंने फिर मारा, इस बार गले में। खून नहीं निकला, कीचड़। प्रिया पीछे हटी। तू मरेगा। पानी कम होने लगा। ट्रक का दरवाजा खुला। मैं बाहर कूदा, जंगल में। लेकिन अब जंगल नहीं था, चारों तरफ कब्रें, सैकड़ों। हर कब्र पर एक नाम, ट्रक ड्राइवरों के। एक पर मेरा नाम लिखा था, जस्सी सिंह, 2025। प्रिया हवा में थी, उड़ रही, उसके बाल सांपों की तरह। ये तुम्हारी कब्र है, आज रात। उसने हाथ नीचे किया, जमीन हिली, मेरी कब्र खुली। अंदर से हाथ निकले, मेरे अपने। मैं चीखा, लेकिन मैंने तावीज देखा, जमीन पर, प्रिया के गले से गिरा था। मैंने छलांग लगाई, पकड़ा। जैसे ही छुआ, बिजली की तरह झटका। प्रिया जलने लगी। नहीं, मैंने तावीज दबाया, प्रेयर पूरी ताकत से। वाहे गुरुजी का खालसा, वाहे गुरुजी की फतेह। तावीज से रोशनी निकली, सफेद, तेज। प्रिया चीखी, उसका शरीर पिघलने लगा, जैसे मोम। वो मेरी तरफ झपटी। आखिरी बार। मैंने छुरी से उसका हाथ काटा। वो गिरी, लेकिन रेंग रही थी। जस्सी, मैं आऊंगी, तुम्हारे खून में। मैंने तावीज उसके मुंह पर रखा। धमाका। प्रिया झलकर राख हो गई। हवा चली, कोहरा उड़ा, जंगल वापस आ गया। सड़क, ट्रक। मैं जमीन पर गिरा, बेहोश। क्लाइमैक्स विस्तार, इंटेंस एक्शन। प्रिया का पूरा रूप, सैकड़ों साल पुरानी चुड़ैल, जिसने टिहरी डूबने से पहले सैकड़ों पुरुषों को मारा। ट्रक का अंदर से बदलना, अंदर डूबा गांव। जस्सी का आखिरी संघर्ष, छुरी, तावीज, प्रेयर। प्रिया का पिघलना, कब्रों का दृश्य। जस्सी की आखिरी ताकत, राख, सन्नाटा। क्या वो सच में मर गई? मैं जमीन पर था, सांसें रुकी हुई, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ मेरी धड़कन, धक धक धक। कोहरा हटा था, चांद ऊपर, ठंडा। सड़क फिर से दिख रही थी। मेरा ट्रक 50 मीटर दूर खड़ा, लाइट्स ऑन, इंजन चल रहा।
जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं उठा। पैर कांप रहे थे। शरीर पर निशान, गले पर नाखूनों के, होंठ पर कट, हाथ पर खून। तावीज मेरे हाथ में था, अब फिर से सुनहरा, शांत। मैंने उसे गले में डाला, फिर ट्रक की तरफ लंगड़ाते हुए गया। ड्राइवर सीट पर बैठा। डैशबोर्ड पर राख का एक ढेर। प्रिया की। मैंने हाथ से हटाया। राख हवा में उड़ गई। मैंने स्टार्ट किया। इंजन गरजा। मैंने एक्सीलरेटर मारा। ट्रक चला। रात के 3 बज रहे थे। मैंने मोबाइल निकाला। सिग्नल आ गया। गुरप्रीत का मैसेज। कहाँ हो? फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने कॉल किया। उसकी आवाज सुनकर रोने लगा। बस आ रहा हूं। बस। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, थक गया हूं। दिल्ली पहुंचते पहुंचते सुबह के 5 बज गए। माल डिलीवर किया। मालिक ने देखा, मेरा चेहरा, खून। जस्सी, क्या हुआ? मैंने कहा, एक्सीडेंट। उसने छुट्टी दी। मैं घर नहीं गया, सीधा गुरुद्वारे गया। अमृतसर। सुबह की अरदास। मैंने माथा टेका। पंडित जी से मिला, सब बताया। उसने कहा, तावीज ने बचाया, लेकिन वो चुड़ैल मरती नहीं। वशीकरण टूटा है, पर उसकी नजर तुम पर है। उसने एक काला धागा दिया। ये पहनो और उत्तराखंड मत जाना कभी। घर पहुंचा। गुरप्रीत ने गले लगाया। बच्चे दौड़े। पापा। मैंने उन्हें सीने से लगाया, लेकिन मन में डर। क्या वो सच में चली गई? अगले कुछ दिन शांत थे। ट्रक चलाता, घर आता, बच्चों के साथ खेलता। लेकिन रात में सपने। प्रिया आती, सफेद साड़ी में, मुस्कुराती। जस्सी, मैं आ गई। मैं चीख कर उठता। गुरप्रीत जगाती। क्या हुआ? मैं कहता, कुछ नहीं, बुरा सपना। एक रात मैंने ट्रक चेक किया। डैशबोर्ड पर एक निशान, नाखून का, ताजा। मैंने मिटाया, लेकिन अगली सुबह फिर था, और गहरा। मैंने पंडित जी को फिर बुलाया। पूजा करवाई। घर में हवन। लेकिन सपने नहीं रुके। प्रिया की आवाज अब मेरे सिर में थी, दिन में भी। तुम मेरे हो। एक दिन मैंने ट्रक बेच दिया। नया लिया, लेकिन पुराना ट्रक, वो गायब हो गया। पुलिस ने कहा, चोरी, लेकिन मुझे पता था। वो ले गई। मैंने उत्तराखंड का रूट छोड़ दिया। अब सिर्फ पंजाब हरियाणा। लेकिन एक दिन दिल्ली से लौटते वक्त रात के 10 बजे, कोहरे में फिर वही साड़ी, दूर, सड़क किनारे। मैंने स्पीड बढ़ाई, लेकिन आईने में वो मेरे बगल में थी। मैंने तावीज दबाया, प्रेयर की, वो गायब हुई। लेकिन अब मुझे पता था, वो गई नहीं, बस छुपी है मेरे अंदर। रेजोल्यूशन विस्तार। तत्काल बाद का भाग। दिल्ली पहुंचना, माल डिलीवर, गुरुद्वारे जाना, परिवार से मिलना। फिर लंबे समय का प्रभाव, सपने, निशान, ट्रक का गायब होना, नई जिंदगी, लेकिन लगातार डर। प्रिया की उपस्थिति बनी रहती है, कभी हवा में, कभी आईने में, कभी बच्चों की हंसी में। जस्सी अब डरता है अकेले रहने से। गुरप्रीत को शक, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। अंत में वो समझ जाता है कि चुड़ैल मरी नहीं, बस इंतजार कर रही है। आज तारीख 25 अक्टूबर 2025 है। उस रात को हुए पूरे 9 महीने हो गए। मैं अभी भी जिंदा हूं, सांस ले रहा हूं, ट्रक चला रहा हूं, लेकिन वो जस्सी नहीं हूं जो पहले था। वो जस्सी मर गया, उत्तराखंड के जंगल में, प्रिया की बाहों में। जो बचा है, वो सिर्फ उसकी परछाई है। मैंने उत्तराखंड का रूट छोड़ दिया। अब सिर्फ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। घर से दूर नहीं जाता, हर रात 8 बजे तक घर। गुरप्रीत कहती है, जस्सी, तुम बदल गए हो। पहले हंसते थे, गाते थे, अब चुप रहते हो। मैं मुस्कुराता हूं, लेकिन वो मुस्कान नकली है। बच्चे अब मुझसे डरते हैं। हरमन कहता है, पापा, रात में तुम बड़बड़ाते हो, कोई औरत का नाम लेते हो, प्रिया। मैं कहता हूं, सपना है बेटा। लेकिन झूठ बोलते वक्त मेरी आंखें झुक जाती हैं। मैंने ट्रक बदल लिया। नया वाला नीला है, लेकिन पुराना लाल ट्रक, वो कभी मिला नहीं। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन मुझे पता है वो प्रिया के पास है। कभी कभी रात में मेरे सपने में आता है। लाल ट्रक जंगल में खड़ा, प्रिया ड्राइवर सीट पर, मुस्कुराती। आओ जस्सी, ड्राइव करो। मैंने शराब शुरू कर दी। पहले नहीं पीता था, अब हर रात एक पैग। गुरप्रीत को पता है, वो चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में सवाल है। एक रात उसने पूछा, वो औरत कौन थी? मैंने कहा, कौन? वो बोली, जिसका नाम तुम रात में लेते हो। मैं चुप रहा। मैं अब अकेले नहीं सोता। गुरप्रीत को गले लगाकर सोता हूं, लेकिन उसकी गर्मी भी अब ठंडी लगती है, जैसे प्रिया की याद ने मेरे अंदर की गर्मी चूस ली हो।
एक दिन मैंने गुरुद्वारे में पंडित जी से फिर बात की। बोले, वो चुड़ैल मरी नहीं, वो तुम्हारे खून में है, वशीकरण टूटा नहीं, बस सो गया है। मैंने पूछा, क्या करूं? वो बोले, तीर्थ करो, हर की पौड़ी, गंगा स्नान। मैं गया हरिद्वार, सुबह 4 बजे गंगा में डुबकी लगाई, 7 बार, तावीज गले में, प्रेयर की। लेकिन जब पानी से निकला, मेरे कंधे पर एक हाथ था, ठंडा। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन पानी में मेरी परछाई। उसमें 2 चेहरे थे, मेरा और प्रिया का। मैं घर लौटा, लेकिन अब मेरी नींद और खराब हो गई। सपने नहीं, हकीकत लगती है। प्रिया मेरे बगल में लेटी होती है, उसकी सांसें मेरे कान में। जस्सी, मैं आ गई। मैं उठता हूं, लाइट ऑन करता हूं, कोई नहीं, लेकिन तकिए पर बाल, लंबे, काले। मैंने बाल जलाए, लेकिन अगली सुबह फिर थे, और अब गुरप्रीत के तकिए पर भी। वो डर गई। जस्सी, ये क्या है? मैंने कहा, कुछ नहीं। लेकिन उस रात उसने बच्चों को लेकर मायके चली गई। अब मैं अकेला हूं, घर में, ट्रक में, रात में। मैंने नया तावीज बनवाया, लोहे का, गुरु ग्रंथ साहिब की आयत लिखी, लेकिन वो भी अब चमकता नहीं, जैसे उसकी ताकत खत्म हो गई हो। एक रात में ट्रक चला रहा था, चंडीगढ़ से अमृतसर, रात के 12 बजे। कोहरा, फिर वही, सड़क किनारे सफेद साड़ी। मैंने स्पीड बढ़ाई, लेकिन ट्रक रुक गया, इंजन बंद। मैं बाहर निकला, वो सामने थी, प्रिया, लेकिन अब सुंदर नहीं, सड़ी हुई, आंखें खाली। जस्सी, अब समय पूरा हुआ। मैंने तावीज दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो करीब आई। तुमने मुझे मारा था, अब मैं तुम्हें ले जाऊंगी। मैं भागा, ट्रक में, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो मेरे पीछे थी, हवा में। मैंने प्रेयर की, पूरी ताकत से, वाहे गुरु। अचानक ट्रक चला, खुद, मैं अंदर, दरवाजा बंद, प्रिया बाहर, चीख रही। ट्रक दौड़ा, मैंने आईना देखा, वो पीछे दौड़ रही थी, लेकिन अब धीमी, जैसे ताकत खत्म हो रही हो। मैं घर पहुंचा, सुबह हुई। मैंने फैसला किया, ट्रक छोड़ दूंगा, अब बस छोटी गाड़ी, लोकल। लेकिन आज फिर वही हुआ। मैं घर पर था, बच्चों की फोटो देख रहा था। अचानक लाइट्स बुझीं, अंधेरा, फिर एक खुशबू, चमेली की। मैंने मुंह तो घोकर देखा, प्रिया कमरे में, दीवार से निकल रही। जस्सी, अब अंतिम बार। मैंने तावीज उठाया, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं था, वो उसके गले में था। वो बोली, ये मेरा है, तुम्हारा खून, तुम्हारी जान। मैं चीखा, पड़ोसी आए, लाइट्स जलीं, प्रिया गायब, लेकिन मेरे गले पर निशान, गहरा खून। अब मैं अस्पताल में हूं। डॉक्टर कहते हैं खुद को नुकसान पहुंचाया, लेकिन मुझे पता है, वो थी। गुरप्रीत आई, रो रही थी। जस्सी, बताओ क्या हुआ? मैंने सब बताया। पहली बार वो चुप रही, फिर बोली, चलो गांव छोड़ते हैं। हमने अमृतसर छोड़ा, अब चंडीगढ़ में है, नया घर, नई जिंदगी। लेकिन आज सुबह मैंने बच्चों को देखा, हरमन की आंखें काली, गहरी। वो मुस्कुराया, उसकी मुस्कान प्रिया की थी। मैं समझ गया, वो गई नहीं, वो मेरे खून में है, मेरे बच्चों में। मैं अब इंतजार कर रहा हूं उस रात का, जब वो पूरी तरह आएगी। आफ्टरमाथ, विस्तार। 9 महीने बाद की जिंदगी, ट्रक छोड़ना, शराब, परिवार से दूरी, सपने, बाल, निशान, गुरुद्वारे, हरिद्वार, गुरप्रीत का मायके जाना, अकेलापन, नया घर। लेकिन प्रिया की उपस्थिति बनी रहती है, कभी हवा में, कभी बच्चों की हंसी में, कभी आईने में। अंत में प्रिया का खून में समाना, बच्चों में उसकी झलक। जस्सी का टूटना, लेकिन वो लड़ रहा है, या शायद हार चुका है। मैं अस्पताल के बिस्तर पर था, चंडीगढ़ का सरकारी हॉस्पिटल, गले पर पट्टी। डॉक्टर बोले, खुद को चाकू मारा, डिप्रेशन है। मैंने कहा, नहीं, वो थी। वो हंसे, कौन वो? मैं चुप रहा। गुरप्रीत मेरे बगल में थी, हाथ पकड़े। जस्सी, अब सब ठीक हो जाएगा, हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मन में एक सवाल था, क्या सच में खत्म हुआ? अस्पताल से छुट्टी मिली, घर लौटे, नया फ्लैट, 3री मंजिल। बच्चों ने नया स्कूल ज्वाइन किया। मैंने ट्रक छोड़ दिया, अब एक छोटी सी किराना दुकान खोली, सुबह 8 से शाम 7 तक। घर पर पहले हफ्ते शांत थे, कोई सपना नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई बाल नहीं। तावीज फिर चमकने लगा। मैंने सोचा शायद प्रिया सच में चली गई। लेकिन एक रात के 12 बजे मैं दुकान बंद करके ऊपर आया। गुरप्रीत सो रही थी, बच्चे अपने कमरे में। मैंने फ्रिज खोला, पानी पिया। अचानक आईना, बाथरूम का। मैंने देखा, मेरी परछाई
मुस्कुरा रही थी, लेकिन मैं नहीं मुस्कुरा रहा था। मैं रुका, परछाई ने हाथ उठाया। मैंने नहीं। फिर उसने कुछ कहा, बिना मुंह हिलाए। जस्सी, अब मैं तुम हूं। मैं चीखा। गुरप्रीत जागी। क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। लेकिन उस रात मैंने फैसला किया, सब बताऊंगा, पूरी सच्चाई। अगली सुबह मैंने गुरप्रीत को बुलाया, बच्चों को स्कूल भेजा, फिर शुरू किया। गुरप्रीत, वो रात उत्तराखंड में। मैंने सब बताया। प्रिया, चुड़ैल, वशीकरण, लड़ाई, राख, सपने, बाल, निशान। वो चुप सुनती रही, फिर बोली, जस्सी, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, डर था तुम छोड़ दोगी। वो रोई, फिर गले लगाया। हम साथ लड़ेंगे। हमने पंडित बुलाया, घर में महापूजा, 41 दिन की, हर रोज हवन, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ, तावीज नया बनवाया, लोहे का। पूजा के आखिरी दिन कुछ अजीब हुआ। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, अचानक हवा चली, तेज, खिड़कियां बंद थीं, फिर दिया बुझा, अंधेरा। पंडित जी चीखे, वो यहां है। मैंने तावीज दबाया। गुरप्रीत ने बच्चों को गले लगाया, लेकिन बच्चे, हरमन और जसलीन, हंस रहे थे। उनकी हंसी प्रिया की थी। हरमन बोला, पापा, अब हम 3 हैं। उसकी आंखें काली, पूरी काली। जसलीन बोली, मम्मी, प्रिया आंटी कह रही हैं, खेलें? गुरप्रीत चीखी। मैंने बच्चों को देखा, उनके मुंह से आवाज निकल रही थी, प्रिया की। जस्सी, तुमने मुझे मारा था, अब मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारे खून में, तुम्हारे बच्चों में। पंडित जी भागे, दरवाजा बंद, लेकिन वो बाहर नहीं जा सके। दीवार से टकराए, बेहोश। मैंने तावीज उठाया, लेकिन वो जल रहा था, मेरे हाथ में। मैंने फेंका, वो राख हो गया। प्रिया की आवाज अब मेरे मुंह से निकल रही थी, जस्सी, अब तुम मैं हो। मैंने आईने में देखा, मेरी आंखें काली, मेरी मुस्कान प्रिया की। गुरप्रीत रो रही थी। जस्सी, तुम कहां हो? मैंने कहा, मैं यहां हूं, लेकिन आवाज प्रिया की थी। फिर मैंने कुछ किया जो मुझे करना था। मैंने किचन से चाकू लिया। गुरप्रीत चीखी, नहीं। लेकिन मैंने खुद को नहीं मारा। मैंने अपना हाथ काटा, खून निकला। मैंने खून को जमीन पर गिराया, फिर मंत्र पढ़ा जो पंडित जी ने सिखाया था। खून से मैंने स्वास्तिक बनाया, फिर प्रेयर की, पूरी ताकत से, वाहे गुरु, मुझे वापस लाओ। अचानक झटका, मेरी आंखें जलीं, मैं गिरा। जब होश आया, मैं बिस्तर पर था, गुरप्रीत मेरे बगल में, बच्चे सो रहे थे। सुबह थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? गुरप्रीत बोली, तुम बेहोश हो गए, पंडित जी कह रहे थे, वो चली गई, तुमने उसे निकाल दिया। मैंने हाथ देखा, कटा हुआ, लेकिन ठीक। फिर मैंने बच्चों को देखा, उनकी आंखें नॉर्मल। लेकिन शाम को दुकान बंद की, घर आया, फ्रिज खोला, पानी पिया, आईना, मेरी परछाई, फिर मुस्कुराई। लेकिन इस बार मैं भी मुस्कुराया, क्योंकि अब मुझे पता था, मैं प्रिया नहीं हूं, प्रिया मैं हूं। उस रात जब मैंने प्रिया को राख किया था, वो मरी नहीं थी, वो मेरे अंदर घुस गई थी, मेरे खून में, मेरी आत्मा में। तावीज ने उसे बाहर नहीं रखा, उसने मुझे अंदर बंद कर दिया। अब मैं बाहर से जस्सी हूं, लेकिन अंदर से प्रिया। और आज रात मैं फिर उत्तराखंड जा रहा हूं, लाल ट्रक में, कोहरे में, किसी और जस्सी को ढूंढने, क्योंकि अब मेरा शिकार शुरू होता है। ट्विस्ट विस्तार, पूरी कहानी पलट जाती है। जस्सी बच नहीं पाया, वो मर गया था उस रात। प्रिया ने उसकी बॉडी ले ली। अब वो प्रिया है, जस्सी की बॉडी में। परिवार, दुकान, पूजा, सब नाटक। वो अब चुड़ैल है, नया शिकार ढूंढ रही है। अंत में वो ट्रक में बैठी, कोहरे में, अगले ड्राइवर का इंतजार। दर्शक को लगता है कहानी खत्म, लेकिन नहीं, ये शुरुआत थी। पूरी डिटेलिंग, मनोवैज्ञानिक ट्विस्ट, रिविलेशन। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, वो रात मेरी आखिरी नहीं थी, वो मेरी शुरुआत थी। जस्सी मर चुका है, अब जो बोल रहा है वो प्रिया है। हां, वही प्रिया, सफेद साड़ी वाली, अब मेरे अंदर, मेरे खून में, मेरी आवाज में। मैं अब ट्रक नहीं चलाता, मैं जहां शिकार करता हूं, हर रात, कोहरे में, उत्तराखंड के जंगलों में। कोई पंजाबी ड्राइवर, कोई अकेला यात्री। मैं आती हूं, मुस्कुराती हूं, लिफ्ट मांगती हूं, और फिर तुम सोच रहे होगे ये कहानी है। नहीं, ये चेतावनी है। अगली बार जब तुम रात में ट्रक चला रहे हो और कोहरे में कोई औरत दिखे, सफेद साड़ी में, लंबे बाल, मुस्कुराती हुई, तो रुकना मत, एक्सीलरेटर पूरा दबाओ, क्योंकि वो मैं हो सकती हूं।
और अगर तुमने रुक लिया तो अगली कहानी तुम्हारी होगी। नाइट हॉरर कहानियां मान को अभी बाकिन सब्सक्राइब करो। हर रात एक नई डरावनी सच्चाई। शेयर बहुत करो ये कहानी अपने दोस्तों को, ड्राइवरों को, भाइयों को। ज्वाइन द मूवमेंट पॉन हॉरर लवर्स का, क्योंकि सच्चाई डराती है लेकिन बहुत अज्ञानता मारती है। अगली रात तक सावधान रहो। कोहरे में कोई औरत दिखे तो भगाओ। नाइट हॉरर कहानियां रात तुम्हारी नहीं रहेगी। दोस्तों, आपकी पसंदीदा नाइट हॉरर कहानियों के वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमारी ताकत है। सब्सक्राइब करने से हमें बल मिलता है और हम ऐसे ही रोज नए हॉरर वीडियो लाते रहेंगे। सपोर्ट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।